राजेश, आपका नजरिया क्या रहेगा मार्केट पर और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट में आज काफी इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी ने 24,400 के लेवल को भी आज ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखें तो जिस तरीके की वीकनेस बनी है, यहाँ पे भी 53,000 के लेवल आज टूटते हुए दिखे हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे 24,400 24,500 की स्ट्राइक पे जो मेजर पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन था उसका भी आज ब्रेक डाउन होते हुए दिखा है और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे लोअर साइड पे अब शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो आज जो एडिशन देखने को मिल रहा है पुट राइटिंग में, वो करीब 24,100 24,200 की स्ट्राइक पे खिसकता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये दबाव जो आज मार्केट में बना है, ये हो सकता है कि हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिखे। अगर हम आज 24,400 के नीचे ही बंद होते तो ये दबाव 24,250 24,100 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। वही टेक्निकल सेटअप की बात करें तो टेक्निकल सेटअप में 100 डे मूविंग एवरेज मेजर सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिख रहा है निफ्टी में, और आज की गिरावट में ये 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये अब 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसलते हुए दिख रही है निफ्टी। तो आज की क्लोज काफी क्रूशियल रहेगी निफ्टी के लिए। अगर हम यहीं पे बंद होते तो ये सेलिंग प्रेशर कल के सेशन में भी और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। काफी लार्ज कैप स्टॉक्स में एक सप्लाई है। तो एट दिस मोमेंट जब तक हम 24,600 को नहीं रिगेन करते, माइनर पुल बैक में शॉर्ट का ही ट्रेड रहेगा निफ्टी में। डाउन साइड में 24,250 24,200 तक के डाउन साइड के निफ्टी स्पॉट पे टारगेट आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में जब तक हम 53,300 53,400 के लेवल को नहीं क्रॉस कर पाते स्पॉट पे, यहाँ पे भी उछाल में बेचने की सलाह है। डाउन साइड में हो सकता है ये गिरावट 52,500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो दोनों इंडेक्स आज एक क्रिटिकल सपोर्ट को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे राजेश? तो एक शॉर्ट का आइडिया है और एक लॉन्ग का आइडिया है। तो शॉर्ट साइड में हमें लगता है कि यहाँ पे हीरो मोटर को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। जिस तरीके की बिकवाली हीरो मोटर में देखने को मिली है, यहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर और सप्लाई प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए दिखे। शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे डेटा में आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है हीरो मोटर में अब यहाँ पे गिरावट फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। 4380 तक के डाउनसाइड के टारगेट हीरो मोटर फ्यूचर्स में हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट का ट्रेड है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4490। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है लॉन्ग साइड में, और उसमें यूनाइटेड स्पिरिट, ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। यहाँ पे देखें तो आज पूरे लीकर स्पेस में एक मोमेंटम है, बाइंग साइड का इंटरेस्ट बना हुआ है पूरे ब्रेवरेज लीकर स्टॉक्स में। यूनाइटेड स्पिरिट में एक 3 दिन की कंसोलिडेशन रेंज का 3 वीक की कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में डेटा भी आज पॉजिटिव साइड पे बनते हुए दिखे, तो यूनाइटेड स्प्रिट बाय किया जा सकता है 1595 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 1535 का। लेकिन मेटल में क्या कोई बिकवाली करके कहीं कोई फायदा होगा? कोई शेयर ऐसा है राजेश जी? मेटल में गिरावट में क्या कोई शॉर्ट का मौका आप देख रहे हैं किसी स्टॉक में? तो देखिए, मार्केट के साथ सारे स्टॉक्स में कमजोरी तो बनी है। यहाँ पे अगर हम देखें टाटा स्टील का स्ट्रक्चर देखें तो अब ये अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि 145 के आसपास है। हमें लगता है अगर ये 145 के नीचे फिसलता है टाटा स्टील तो यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है, जो कि हो सकता है स्टॉक को फिर 140 की तरफ नीचे पुश करते हुए दिखेगा। तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है टाटा स्टील के लिए। वहीं अगर हम देखें दूसरे स्टॉक्स, तो हालांकि एज सच अभी भी इतना नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, लेकिन जरूर मार्केट के गिरावट के चलते इन स्टॉक्स में भी सप्लाई तो बनते हुए दिखा है। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर करेक्ट होता है, अगर ये 24,400 जैसा हमने जिक्र किया उसके नीचे रहता है, तो हो सकता है कि ये सेक्टर में भी फर्दर सप्लाई प्रेशर बनता हुआ दिखे। तो जिंदल स्टील भी एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे 945 का लेवल टूटता है जिंदल स्टील एंड पावर में, तो यहाँ पे भी करेक्शन 925 920 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो आई थिंक थोड़ा अभी वेट करेंगे, यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट इनिशिएट नहीं करेंगे मेटल में, क्योंकि स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तुरंत शॉर्ट नहीं करेंगी क्योंकि सपोर्ट्स के आसपास है, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता जरूर दिख रहा है। 1.5% नीचे है निफ्टी का मेटल इंडेक्स और दिन के निचले स्तर पर जाकर ये कारोबार कर रहा है।
एक और स्पेस कमज़ोर हुआ है जहां पर हम स्ट्रेंथ देख रहे थे, और वो है सीमेंट का। कल भी हमने देखा था कि अल्ट्राटेक सीमेंट में कमज़ोरी थी, आज लगातार दूसरे सत्र में कमज़ोरी बढ़ रही है। लेकिन बजट में स्टील सेक्टर को लेकर एक राहत की खबर आ सकती है। वो राहत क्या होगी? एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या राहत मिल सकती है बजट में सेक्टर को? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में स्टील सेक्टर के लिए कुछ बड़े राहत के ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि स्टील सेक्टर में जिस तरह के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उन पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको रैशनलाइज किया जाए। मकसद ये है कि इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। तमाम रिकमेंडेशंस जो हैं वो इंडस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं और इन प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय विचार कर रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव दिया गया है वो दरअसल कोकिंग कोल के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने से संबंधित है, जो कि इस वक्त 2.5% है। सिफारिश ये की गई है कि इसको घटाकर 0 कर दिया जाए। इसके पीछे इंडस्ट्री ने ये दलील दी है कि कई ऐसे देश हैं जहां से कोकिंग कोल के इंपोर्ट पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है FTA के थ्रू। लिहाजा बाकी देशों से भी अगर कोकिंग कोल इंपोर्ट किया जा रहा है और उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी इस वक्त 2.5% है, उसे भी कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा इस एक और सिफारिश की गई है, दरअसल फेरो नियोबियम के ऊपर एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है स्टील सेक्टर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% है, उसको घटाकर नील करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है रॉल्स, इस पर भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इस वक्त 7.5% है, उसको घटाकर 0 करने की सिफारिश की गई है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स जो है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% है, उसको भी घटाकर 0 करने की सिफारिश इंडस्ट्री ने की है और इन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा अगर आप एल्यूमिनियम सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री ने सरकार से ये अपील की है कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, खासकर जो ACZ और UOU है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए, उस पर जो रोटेप रेट्स है उसको डिक्लेयर किया जाए। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री को एक क्लैरिटी मिल जाएगी और जो उसका ओवरऑल वायबिलिटी है वो सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो ये तमाम सिफारिशें जो है इंडस्ट्री ने सरकार से की है, जिस पर विचार किया जा रहा है और बजट में इस बात की संभावना है कि इसके ऐलान किए जाएं। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी के लिए। तो बजट में इस राहत का ऐलान हो सकता है। तमाम ऐसे कच्चे माल हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी को हटाने की गुजारिश की है इंडस्ट्री ने, और ये इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय आगे बढ़ाएगा बजट के लिए। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स एक्सचेंज एंसिलरीज हैं, आज भी हम देख रहे हैं ठीक ठाक मजबूती नज़र आ रही है। बाजार में गिरावट, लेकिन हरे निशान में BSE लिमिटेड, MCX, CDSL, ये सारे के सारे स्टॉक्स करीब 1% की तेज़ी आप देखेंगे BSE लिमिटेड में। अब ये तो है कि इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एंट्री करना किसी भी स्टॉक में बेहद कॉशियस से एक आउटलुक होना चाहिए, लेकिन जिनकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है उनके लिए राय क्या होगी? तो बिल्कुल मानसी जी, आपने बताया ये प्लेटफॉर्म कंपनियों में कभी भी सस्टेन अप ट्रेंड बना हुआ है। तीनों स्टॉक को अगर हम देखें, MCX, BSE, CDSL, तीनों स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बाजार में थोड़ी गिरावट है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग इन तीनों स्टॉक्स में भी हायर साइड पे बना है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर हमें लगता है नियर टर्म के हिसाब से भी बुलिश है। अब रहा सवाल, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें ट्रेल कर लेना चाहिए स्टॉप लॉस को। BSE की अगर हम बात करें तो हमें लगता है 5,600 का स्टॉप लॉस फॉलो करें, जब तक इसके ऊपर बना हुआ है ट्रेंड इंटैक्ट ही रहेगा। CDSL में हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अब फॉलो करना चाहिए ट्रेलिंग, वो होना चाहिए करीब 1916 के आसपास। अगर ये लेवल नहीं टूटते तो ये कंटिन्यूटी रहेगी तेजी की। और MCX का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो करीब बना हुआ है यहाँ पे 6,580 के आसपास। तो ये स्टॉप लॉस को फॉलो करके पोजीशन होल्ड की जा सकती तीनों स्टॉक्स में। अगर मार्केट कहीं स्टेबलाइज होते हैं इस सप्लाई के बाद, तो हमें लगता है कि ये वापस इस तीनों स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस रहेगा और फर्दर तेजी आगे आने वाले समय में इन तीनों स्टॉक्स में बनते हुए दिख सकती है। जी, एक दो शेयर ना मैं पूछता हूँ, उसमें बताइए कि मौके हैं क्या। अब धीरे धीरे क्या है ना कि बाजार में तो ऐसे ही थोड़ा सा नेगेटिव माहौल आज हम देख रहे हैं, लेकिन सामने न्यू ईयर खड़ा है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, और जो कंजम्पशन टूरिज्म रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं थोड़े थोड़े उसमें बाइंग दिख रही है।
इंडियन होटल आज थोड़े सिग्नल दे रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में 2.5% के आसपास की तेजी है। क्या इनमें लॉन्ग ले जा सकते हैं? और थोड़ा सा लंबा व्यू अगर रखना हो 2 से 3 हफ्ते का, मैं कह रहा हूं महीने भर का, क्या ये स्टॉक ठीक है? तो बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए इंडियन होटल तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और स्टॉक में देखें तो जिस तरीके की एक सस्टेन बाइंग है, तो इंडियन होटल तो यस हमारी प्रिफर्ड चॉइस है। यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक फर्दर पोजिशनली भी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। 950,000 तक की अपसाइड हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिख सकती है। तो इंडियन होटल बाय एंड होल्ड, इवन डिक्लाइन में एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। डाउन साइड के स्टॉप लॉस होंगे 830-40 के। यूनाइटेड स्पिरिट शो की शुरुआत में भी हमने रिकमेंड किया था, और हमें लगता है यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रेवरीज और भी बाकी लीकर स्टॉक्स में आज मोमेंटम है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये थीम फर्दर बाइंग इंटरेस्ट डिस्प्ले करते हुए दिखेगी। बट ये है कि मार्केट में सप्लाई प्रेशर है, तो जो इंटेंसिटी की बाइंग आना चाहिए वो अभी यहाँ पे एब्सेंट है। बट यस, टेक्निकली स्ट्रक्चर यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रेवरीज के पॉजिटिव ही है, और हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म